बंगाल चुनाव में हनुमान की भूमिका में अमित शाह, ममता सरकार की विदाई तय, करण करोसिया। इंदौर, रिपोर्ट योगेश दुबे। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनावों की तपिश अब मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर में भी महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा प्रभारी एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य करण करोसिया ने अपने अल्प प्रवास के दौरान इंदौर में एक बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। अमित शाह की तुलना हनुमान से मीडिया से चर्चा करते हुए करण करोसिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति को गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा, संकट मोचक की भूमिका, जिस प्रकार भगवान हनुमान के स्मरण मात्र से नकारात्मक शक्तियां और संकट दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार अमित शाह बंगाल चुनाव में हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। ममता सरकार पर प्रहार। करोसिया ने दावा किया कि शाह की सक्रियता और संगठन कौशल के चलते पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की विदाई अब तय हो चुकी है। लोकतंत्र और बदलाव का मूड। करोसिया ने बंगाल की जमीनी हकीकत का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की जनता अब हिंसा और डर की राजनीति से ऊब चुकी है। एक, संगठन की मजबूती। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता ही उसकी असली ताकत है। बंगाल के कोने कोने में कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। 2, जन कल्याणकारी योजनाएं। केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ बंगाल के गरीब तबके तक पहुंच रहा है, जिससे जनता का विश्वास भाजपा पर बढ़ा है। 3, ऐतिहासिक जीत का दावा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार बंगाल में भाजपा न केवल अपनी सीटें बढ़ाएगी, बल्कि एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ नई सरकार का गठन करेगी। स्थानीय स्तर पर चुनावी रणनीति। इंदौर प्रवास के दौरान करण करोसिया ने स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। राजनीतिक कलम की विशेष टिप्पणी। बंगाल का चुनावी रण और इंदौर से उठती गूंज। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। करण करोसिया का बयान केवल एक तुलना नहीं, बल्कि भाजपा की उस आक्रामक रणनीति का हिस्सा है जो वो बंगाल में अपना रही है। 1, आध्यात्मिक प्रतीकों का उपयोग। अमित शाह को हनुमान बताना भाजपा के उस कोर एजेंडे को दर्शाता है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमता है। 2, करोसिया का कद। बंगाल विधानसभा प्रभारी के रूप में करण करोसिया की सक्रियता ये बताती है कि मध्य प्रदेश के नेताओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण चुनावी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। 3, जनता का मूड। हालांकि ममता बनर्जी का अपना मजबूत जनाधार है, लेकिन भाजपा जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी और सुरक्षा के मुद्दे को हवा दे रही है, उससे मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। निष्कर्ष, बंगाल चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन इंदौर की धरती से करण करोसिया का ये हनुमान वाला बयान आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म जरूर देगा। रिपोर्ट योगेश दुबे, पत्रकार, राजनीतिक कलम, लाइव न्यूज। को बंगाल छोड़ के भागना पड़ेगा। अमित शाह जी का कैसे क्या उन चुनावों में रोल है, जिस तरह से बंगाल में काफ़ी अराजकता है और धर्म को लेके लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है सरकार में ममता बनर्जी की, तो उस स्थिति में आप अमित शाह के रोल को किस तरह से? देखिए, मैंने अभी मेरे बयान में पहले भी कहा कि अमित शाह जी हमारे हनुमान हैं। तो जहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं वहाँ पर भूत पिशाचों को भागना ही पड़ता है। तो निश्चिंत ही एक अच्छी नीति तैयार की जा रही है और ममता दीदी ने इतना भ्रष्टाचार बंगाल में फैला रखा है। हम लगभग 30 दिनों से बंगाल में हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को घेर कर मारना, टारगेट करना और वहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के अंदर हमारी गाड़ियों पर हमले करना, कार्यकर्ताओं को जान से मार देना, ये पूर्व में वो कर चुके हैं। लेकिन इस बार चुनाव केंद्र की निगरानी में बहुत अच्छे से हो रहा है, जिसमें सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं और इस बार जो चुनाव होगा वो नई नीतियों से होगा। वो निश्चिंत ही इस बार बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। और 4 मई ममता दीदी गई, ये मेरा बयान है। बंगाल में आपको क्या जिम्मेदारी दी गई और कौन सी सिटी की जिम्मेदारी दी गई? मेरे पास बंगाल में मनिकतला विधानसभा का मैं प्रभारी हूँ और मनिकतला विधानसभा भी हम जीत रहे हैं और साथ ही साथ हम पूरा बंगाल भी जीत रहे हैं। और जो भी आंकड़े अमित शाह जी ने दिए हैं उससे ज़्यादा सीटें और उतनी सीटें हम लेकर के बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में यहाँ ऐसी भी चर्चा है कि बंगाल चुनाव के बाद आपको पार्टी द्वारा आईडीए चुनाव में कोई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है? नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और कि मैं इंदौर विकास प्राधिकरण में कुछ पदाधिकारी बन रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
और राजनीति में चर्चाएं होती रहती है। वो इसलिए होती होगी कि जो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है, वो भी एक समय में युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, जो मैं हूँ, और उसके बाद वो विकास प्राधिकरण उज्जैन के अध्यक्ष बने थे। तो शायद लोग इसलिए चर्चा करते होंगे कि मैं विकास प्राधिकरण में आ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और हमारे वहाँ जो भी होता है पार्टी संगठन में सब जो संगठन ही तय करता है, और संगठन जो व्यवस्था देता है वो हमको करना पड़ती है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं।